ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं। उनकी भी भगवान है और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने बुलाई प्रेस वार्ता। फपक फपक कर रोने लगे और कहा कि हमारे साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया अन्याय। हम गरीब दलित हैं। भाजपा प्रत्याशी परिवर्तन के लिए विचार करें। डमी के रूप में अपनी पत्नी पूर्व विधायिका पन्नाबाई प्रजापति के लिए नामांकन फॉर्म लिया हूं। अल्टीमेटम में कहा कि यदि पार्टी टिकट परिवर्तन नहीं करेगी तो हम स्वयं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनगवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। मनगवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने आज रीवा के कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक पंचूलाल प्रजापति फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मेरी क्या गलती है जो मेरे साथ इस तरह का अन्याय किया गया है। ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांढस बन जाए, इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। वहीं विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मैं 3 बार से विधायक हूं। सन 1998 में देव तालाब से विधायक हुआ करते थे। उस समय कोई पार्टी का झंडा पकड़ने वाला नहीं था। इसके बाद जब हम 2018 में विधायक चुने गए तो प्रदेश के रीवा जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वालों में मैं हूं। जहां तक सर्वे की बात है तो सभी सर्वे में हम आगे रहे, लेकिन मेरे साथ षड्यंत्र किया गया। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? हम गरीब हैं, SC ST के व्यक्ति हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बंधुओं से और समस्त लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमको टिकट नहीं दिया गया तो मेरा क्या कसूर है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया गया? और मैं समझता हूँ कि जब से मैं जानने लगा, अपना होश आवाज संभाला हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। हमारे स्वर्गीय दाऊ मणिराज दाऊ थे, उन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद मैं पार्टी में निरंतर काम करता रहा। और मुझे ये ऐसा वो हुआ कि अचानक हमारे ये जो है टिकट काट दिया गया, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हम 98 में हम देव तालाब विधानसभा से निर्वाचित हुए, जबकि उस समय पार्टी में कोई विधायक नहीं चुना जाता था। 98 में जब हम चुन के आए, उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देव तालाब विधानसभा से रहा। फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं भागती थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी तो बोर्ड का रेशियो तो काफ़ी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ विनती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं था। हमारे ये बात समझ में नहीं आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में
उच्च नेता या जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया आप समझिए, मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी सदस्यता ली, पट्टा पहना करके किया, परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और जिन्हें मनगवा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, वो दल बदलू हैं। इन्होंने पहले बहुजन समाज पार्टी में काम किया, फिर अपना दल में काम किया, फिर 4 महीने पहले कांग्रेस से भाजपा में लैंडिंग की, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के हाथों बीजेपी का चोला पहने। जबकि आज दिनांक तक मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के पास अधिकृत रूप से बीजेपी की सदस्यता भी नहीं है। बीजेपी की ओर से बनाए गए मनगवा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति का क्षेत्र में कोई भी जन आधार नहीं है। विधायक पंचूलाल प्रजापति ने शीर्ष नेताओं के माध्यम से काटे गए टिकट को लेकर खूब बोला और कहा कि अभी पार्टी को वक्त है, क्योंकि जब तक सिंबल नहीं मिलता तब तक अधिकृत रूप से पार्टी का प्रत्याशी नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा अपनी पत्नी पूर्व विधायक पन्नाबाई प्रजापति के नाम से नामांकन फॉर्म लिया गया है। साथ ही मेरे द्वारा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र लिया गया है। वहीं विधायक पंचूलाल प्रजापति ने बीजेपी पार्टी को अघोषित रूप से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि प्रत्याशी के नाम पर परिवर्तन कर लिया जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा हम स्वयं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता हमारे साथ है। हमने काफी कुछ काम किया है, निरंतर मनगवा विधानसभा क्षेत्र में बने रहे। सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा ली, एक सर्वे मंगवा ली। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख ले। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी मंगवा ली। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाए। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए। और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फार्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया। और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती। प्रत्याशी जब तक सिंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन ऐसे प्रत्याशी ने पैसा देकर टिकट लाए थे? नहीं, और
कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक ये पार्टी पे नहीं लिया गया। एक पैरासूट कैंडिडेट उतारा गया, क्या वो भी यही चाह? अब पैरासूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका एक काम ही है, ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जनों का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? कौन ठेका लिया था? अरे भाई जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे? आप चुनाव मैदान में है जी, आप चुनाव मैदान में है, टिकट मिले चाहे नहीं। अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे कि नहीं बगावत करके। अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे, अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा बंधुओं से। वहीं मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा की गई प्रेस वार्ता एवं अल्टीमेटम के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। तो मेरा बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।